हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ एचपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर लेके। आप देख सकते हैं आपने कितनी तैयारी करी है और आप कितने पानी में है, कितना आपको क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर ही ये क्रिएट किया गया है। हिम एग्ज़ाम की जो साइट है वहाँ से मैंने लिया है इसको और आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ इसके आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से सूर्यकांत ये दिया हुआ है। ये पुराना है थोड़ा, तो इसमें चेंजेस होंगे, ये गलत है आंसर आई थिंक इसका। सेकंड है सोनितपुर का क्या नाम है, तो सोनितपुर का पुराना नाम सराहन का था सोनितपुर, तो ऑप्शन ए होगा, इसमें दिया ही है तो सराहन इसका आंसर होगा। हिंदू राज्य का पुराना नाम, तो आप सभी जितने भी आपके 10-12 तो है, इसमें आप उनके जो है पुराने नाम उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा हिंदू राज्य किसका पुराना नाम है, तो ये आपका नालागढ़ का है, ऑप्शन इसका थर्ड होगा। धामी गोलीकांड कब हुआ, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन लग रहे हैं। आगे इसमें है हमारे पास 1939, 16 जुलाई 1939 को हुआ था, फोर्थ का ए। कांगड़ा किला के निर्माता, तो कांगड़ा किले की निर्माता है सुशर्मा, तो यहाँ से सुशर्मा चंद। और नूरपुर का पुराना नाम, फिर से देखो तीन क्वेश्चन तो यहीं पे डाल दिए इन्होंने। नूरपुर का पुराना नाम, तो नूरपुर का पुराना नाम धमेरी, ऑप्शन बी होगा। राजा संसार चंद की मृत्यु, तो राजा संसार चंद की मृत्यु 1823 में हुई थी, ऑप्शन सेकंड है इसमें। और उसके बाद किन्नौर कौन सा जिला बना, किन्नौर है जो छठा जिला बना था 1960 ईस्वी में, 1960 में, ऑप्शन बी होगा और सेकंड। हिमाचल के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में आपको पता है पंजाब की सीमा लगती है, और यहाँ से इसका होगा पंजाब। और हरियाणा है हमारे साउथ में, और यहाँ से अगर नॉर्थ में देखें तो ये हो जाएगा आपके पास जम्मू कश्मीर। अब है नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर है 10 था। दर्रे है जो भी उनको आपने रिवाइज कर लेना है। जलोरी दर्रा किस जिले में है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। आगे टेराकोटा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये चीन में है। वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, राम सिंह इसके वो थे हेड। आगे है नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो नदियों का देश आपको पता है फिलीपींस को कहा जाता है, ऑप्शन बी और सेकंड होगा बांग्लादेश को नदियों का देश। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप आपको पता है ग्रीनलैंड। और सबसे गहरी झील, तो बेकार झील सबसे गहरी झील है। मैकमोहन रेखा किस किस के मध्य में है, तो मैकमोहन रेखा आपकी है भारत और चीन के मध्य में है मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ है यहाँ से है। और इसमें देख सकते हैं आप सबसे अधिक तट रेखा किसकी लगती है, तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इसकी गुजरात स्टेट की। आगे है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से, केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट है केरल का, ऑप्शन ए ही होगा। आईएलओ का हेड ऑफिस कहाँ है, जनेवा। और शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, तो शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, और इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है सूर्य हमारा, ऑप्शन यहाँ से सेकंड है। पहला जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था, तो सेकंड होगा इसका आंसर, ऑप्शन सेकंड रोनाल्ड। आगे है शरीर का सबसे सख्त भाग कौन सा है, तो आपको पता है दांत है जो इनेमल, वो सबसे कठोर हिस्सा होता है। और भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है भील जनजाति। कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित है, तो यहाँ से ये उस टाइम का है, तो 12th है उसके टाइम का आंसर, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और एवरीडे साइंस और इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एवरी साइंस। तो यहाँ से ये रीजनिंग टाइप है, तो आपके पास 9 × 80, तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास 9² 81 होता है, और -1 करके 80 आया। इसी तरह 100 का स्क्वायर करें और -1 करें, यू गेट द आंसर 4। आगे है जल, जिस तरह से सूखा से रिलेटेड है, अगर बारिश ना हो, जल खत्म हो जाए तो सूखा हो जाता है, उसी तरह अगर ऊर्जा खत्म हो जाए शरीर में तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ऑप्शन थर्ड होगा। राम पहले यहाँ से
ए से 4 किलोमीटर बाईं ओर चलता है, फिर 90 डिग्री मुड़ता है, और सी 5 से चलकर ए सी की कुल दूरी फाइंड आउट करनी है। तो आपको छोटा डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, वहाँ से निकल जाएगा इजीली। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्न आकृतियों में से ही चुने जो संबंध प्रकट करती है, जैसे पक्षी, कौवा, तोता। तो आपको होना चाहिए कि हमारे पास ये सभी पक्षी हैं और इसके बीच ही आगे वर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास पक्षी हो गई, ये हमारे पास कौवा हो गया, और ये तोता। तो इस तरह से ये बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की खालिस्तान भरना है आपको। आपके पास ऑप्शन ए है इसमें, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं होता, या तो एडिशन लगता है या फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न। आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास या तो रो वाइज किया गया होता है या फिर वर्टिकली किया गया होता है। तो आपके पास ऑप्शन ए होगा। डेंगू बुखार किससे होता है, तो वायरस से होता है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। वायरस। घेंगा है जो किसकी कमी से होता है, सभी को ही पता है, आयोडीन की कमी से होता है। आवाज़ की गति किस में अधिक होती है, तो आवाज़ की गति आपको पता है, जो हमारे पास इनमें से ऑप्शंस हैं, जो पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है हमारी, हाइड्रोजन भी, और पानी ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो जो स्पीड है साउंड की वो मैक्सिमम होती है इन दी सॉलिड। तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा, पीतल। आगे है क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9th है इस पार्ट का, कि बल्ब का फिलामेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन ए सेकंड होगा इसका। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण, पत्तों में होता है। और सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है, तो मीथेन इसका प्रमुख घटक है सीएनजी का। टेलीफोन का आविष्कार किसने करा था, तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने करा था, सेकेंड। एनर्जी को मापने का, ये आपके जो क्वेश्चन है जनरल साइंस से रिलेटेड है, आप तैयारी के लिए अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं इजीली, ज़्यादा टफ नहीं होगा। एनर्जी को नापने का यंत्र, एनर्जी किस में मापी जाती है, तो जूल में मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ से ए होगा। हाँ, फर्स्ट जैसे भी लिखा गया यहाँ पर। 1 मिलियन बराबर है, तो 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिंबल है, कैसे लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है जो हमारा फर्स्ट है CO रिप्रेजेंट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम और हाइड्रोजन क्लोराइड करता है थर्ड रिप्रेजेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा गया है, तो CO इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं मैथ सेक्शन से। या मैथ सेक्शन में आप देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस किस तरह से क्वेश्चन है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बताऊंगी यहाँ पे, हो सकता है आपके साथ यहाँ पर वो भी बता दूँ, थोड़ा ट्रिक बता दूँ कैसे किए गए हैं ये क्वेश्चन। यहाँ से हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है हमारे पास, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म को। एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना है आपने, जस्ट इसको डेसिमल फॉर्म से रिड्यूस कर देना है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 0.008 प्लस 0.07 प्लस 0.5, तो तीनों का प्लस करके हमारे पास ये आंसर आएगा दूसरा। और अब देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है, ये चीज़ें दी गई है आपके पास, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो भी है आपके पास उसको पहले कंबाइन कर लेना है। ये देखिए 7/8 और 7/8, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है इनमें से, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद है थर्ड है, यदि 30 में 42% की वृद्धि हो जाती है तो अंक कितना हो जाएगा, तो 42.6 हो जाएगा। और इसके बाद है एक आदमी ने 2,000 रुपये उधार 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर लिया, उसे कुल धन वापस लौटाना पड़ेगा। तो 8th क्लास के क्वेश्चन है, 8th क्लास का है ये, सारे छोटे 10th लेवल तक है आपका सारा मैथ्स, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आंसर है जो यहाँ दिया हुआ होगा, इसमें कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएगा 2600। और उसके बाद है आपके पास कि ए और बी एक काम को 2 दिन में करते हैं, यदि ए उस काम को 6 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है जो ए और बी है वो 2 डेज़ में करता है, तो ए हमारा 6 डेज़ में करता है, हमने बी निकालना है प्लस बी। तो हमने क्या करना है, इसको इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसमें से निकल जाएगा इजीली। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 डेज़ आ जाएगा। और देखिए यहाँ से एक गाड़ी 100 मीटर लंबी और 72 किलोमीटर की गति से चल रही है, वह 5 मीटर के पुल को कितने समय में पार करेगी। तो इसमें भी आपने फॉर्मूला लगाना है और वहाँ से आंसर निकाल लेना है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, उसको चारों ओर तार लगाने के लिए 5 रुपये प्रति मीटर खर्च आता है, कुल खर्च कितना होगा। तो आपको दिया ही गया है कि जो हमारे पास ये है एरिया है जो दिया गया वर्ग का वो 16 मीटर है, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16, साइड निकाल लेनी है। फिर उसके बाद आपने वहाँ से क्या निकालना है, परिमाप निकालना है।
और वहाँ से 4 साइड होती है, तो 4 इंटू साइड, तो वहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 80। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इज इक्वल टू 12, सम इज 7 एंड प्रोडक्ट इज 12, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सिंपली होता है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो अगर ऐसे दिया है तो आपके पास यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है जब, तो आपने क्या करना है ए प्लस बी जो ये दिया गया यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देना है, वहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए बी की वैल्यू भी आपको दी गई है, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 25, यहाँ से 25 हो जाएगा। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 39 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आपके पास यहाँ से होगा आंसर, इसमें ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास x, और यहाँ से और उनका दोनों का एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी 39 माइनस एक्स, और दोनों का योग है जो उसको प्राकृतिक संख्याओं को 39 है, वहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। 10th है हमारे पास 7√202, तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास इन्होंने जो बताया है ये लिखा है 202 1/7, तो इसमें ये होगा सही आंसर। ये भी आपके पास 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास ये आंसर आएगा 3। और यहाँ से है 12th 250 रुपीज़ का 30% कितना परसेंट होगा, तो आपको 12% आंसर आएगा इसका। किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 50। परसेंटेज से आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं। राम ने एक टीवी जो है यहाँ से 8th क्लास से क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ लेना है वहाँ से मैथ्स में। और ये हमारे पास रेशियोज हैं, रेशियोज भी यहाँ से हो जाता स्टार्ट, ये 10th क्लास से है, तो आपने ये भी देख लेना है। नेक्स्ट है हिंदी से है अकल चकराना, तो इसका मतलब है कि कुछ समझ में ना आना, मुहावरा है आपके पास। सेकंड है कान कुतरना, मतलब बहुत होशियार होना, ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ से। संधि कीजिए तो सौरभ प्लस ईश, तो सर्वेश होगा, यहाँ से दो ही दिए हैं तो इजी भी है, सर्वेश होगा। विशेषण बनाना है हंसना का, तो यहाँ से ये होगा हंसौर। और विलोम शब्द लिखना है सूक्ष्म का, तो सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। और कौन सा शब्द भिन्न है आंख दृग लोचन और आम, तो आम ये हमारे पास अलग है, जबकि आंख दृग और लोचन ये तीनों ही प्रायवाची है नेत्र के। कौन सा शुद्ध शब्द है, तो उद्गम, इसमें आंसर यहाँ से कौन सा शुद्ध शब्द है उद्गम का, तो ये होगा ए। अक्षी का तत्वब्द लिखें, तो ये हमारे पास आंख है यहाँ से। तो ये था एक मॉडल टेस्ट पेपर पुलिस का जो आपका अभी होना जा रहा है, जिसका फिजिकल चला भी हुआ है कई डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आपने रिवाइज कर लेना है, अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है, और आप क्रैक कर ही जाओगे इजी से, इजी वे से। बट कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको तैयारी भी हाई लेवल की करनी होगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।